आज के इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश फ्रेजेस देखेंगे, उनके मीनिंग सीखेंगे और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज़ है फ्रॉम हेड टू टो। फ्रॉम हेड टू टो यानी सर से लेकर पैर तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज शेकिंग फ्रॉम हेड टू टो। मैं सर से लेकर पैर तक काँप रहा था। मैं सर से लेकर पैर तक काँप रहा था। आई वॉज शेकिंग फ्रॉम हेड टू टो। ये ज़्यादातर आपकी बॉडी के लिए यूज़ होता है। एक और सेंटेंस देखें। He was in a black dress from head to toe. वो सर से लेकर पैरों तक ब्लैक ड्रेस में था। He was in a black dress from head to toe. नेक्स्ट फ्रेज है speak highly of someone, यानी किसी की बड़ाई बयान करना, किसी के बारे में सिर्फ अच्छा बोलना, किसी की तारीफ बताना, किसी की अच्छी क्वालिटीज़ का बताना। Speak highly of someone. For example, my mother always speaks highly of my principal. मेरी अम्मी हमेशा मेरे प्रिंसिपल की बड़ाई बयान करती हैं, उनके बारे में हमेशा अच्छा बोलती हैं। माई मदर ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ माई प्रिंसिपल। एक और सेंटेंस देखें। आवर मैनेजर स्पोक हाईली ऑफ द स्टाफ्स एफर्ट। हमारे मैनेजर ने स्टाफ की कोशिशों के लिए बहुत अच्छी बातें की, बहुत तारीफ़ की, बहुत बड़ी बातें की। आवर मैनेजर स्पोक हाईली ऑफ द स्टाफ्स एफर्ट। अब यहाँ स्पोक यूज़ हुआ है क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, तो अगर कंटिन्यूअस तो स्पीकिंग कीजिएगा, प्रेजेंट में यूज़ करें तो स्पीक कीजिएगा, पास्ट में हो तो स्पोक कीजिएगा। नेक्स्ट है स्पीक इल ऑफ समवन। स्पीक इल ऑफ समवन मीन्स किसी की बुराई बयान करना, किसी के बारे में बुरी बात कहना। सेंटेंस देखें। ही ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ हिज वाइफ। वो हमेशा अपनी वाइफ की, अपनी बीवी की बुराई करता है। ही ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ हिज वाइफ। एक और सेंटेंस देखें। डोंट स्पीक इल ऑफ योर टीचर। डोंट स्पीक इल ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर की बुराई मत करना। डोंट स्पीक इल ऑफ योर टीचर। नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ इसका मतलब होता है नज़दीक तरीन, करीब तरीन, किसी भी चीज़ का बस होने वाला हो या कोई भी चीज़ का बहुत नज़दीक तरीन हो, वो काम बस होने वाला हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टेयर्स। बच्चा बस रोने वाला था, या बच्चे के बस आंसू निकलने वाले थे, या वो रोने के करीब तरीन था। द चाइल्ड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। एक और सेंटेंस देखें। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। हम तलाक के नज़दीक तरीन थे, या बस हमारी डिवोर्स होने वाली थी। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। लास्ट है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन मीन्स लगातार, कोई भी चीज़ बस लगातार होती जा रही हो तो उसके लिए आप यूज़ करें ऑन एंड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुडंट स्पीक ऑन एंड ऑन। तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए। प्लीज़ गिव अदर्स अ चांस टू स्पीक। दूसरों को भी बोलने का मौका दो। यू शुडंट स्पीक ऑन एंड ऑन। तुम्हें इतना लगातार नहीं बोलना चाहिए। प्लीज़ गिव अदर्स अ चांस टू स्पीक। दूसरों को बोलने का भी मौका दो। एक और एग्जाम्पल देखें। ही केप्ट कंप्लेनिंग ऑन एंड ऑन अबाउट हिज जॉब। वो अपनी जॉब के बारे में लगातार मुस्तकिल कंप्लेन करता रहा। ही केप्ट कंप्लेनिंग ऑन एंड ऑन अबाउट हिज जॉब। वो अपनी जॉब के बारे में लगातार मुस्तकिल कंप्लेन करता रहा। तो ये 5 फ्रेजेस हैं। अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।